देखिए बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जो डिलीट कर दिए गए या फिर उनकी वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया और रीजन लिखा आया मिसलीडिंग मेटा डेटा। अब वो समझ ही नहीं पाया यार मिसलीडिंग मेटा डेटा है क्या। तो ये प्रॉब्लम आती है आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ गलती करने की वजह से। आज मैं आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसकी पूरी पॉलिसी समझाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें तो हमें रखनी चाहिए और क्या क्या हम उसमें नहीं लिख सकते। अगर ये पॉलिसी आपको समझ में आ जाएगी तो आपको मिसलीडिंग मेटाडेटा की प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की वजह से कभी भी लाइफ में नहीं आएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए भाई मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको सारी चीजें समझाता हूं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम मिसलीडिंग मेटाडेटा गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा आएगा कि एक तो टाइटल हो गया, एक थंबनेल हो गया और एक हो गया वैसा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होता है ये इन तीन चीजों पर ही हमें मिसलीडिंग मेटाडेटा की प्रॉब्लम आती है और ज्यादातर जो गलती होती है ना लोगों से वो होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ कि डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या हमें कभी भी नहीं लिखना चाहिए। चलिए तो ये एक वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन है। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं वो आप समझिए। जो भी हमारा टाइटल है, जैसे मान लो ये मेरा टाइटल है, तो ये जो टाइटल है इसको सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए, सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका एसईओ भी अच्छा होगा, आपकी कीवर्डिंग भी डल जाएगी। इसके बाद अगर आपका ही कोई दूसरा चैनल है तो उसको भी आप यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माय ब्लॉग चैनल, इसको भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हैं तो उसका भी चैनल का आप लिंक डाल सकते हैं यूट्यूब का, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी यूट्यूब की वीडियो में किसी भी दूसरे यूट्यूब की वीडियो का लिंक डाला जा सकता है, कोई भी इशू नहीं है। किसी भी यूट्यूब के दूसरे चैनल का लिंक भी डाला जा सकता है। इसके बाद बात आती है कि भैया हम क्या करते हैं। अभी तक ध्यान से समझना, अगर मान लो ये कोई वीडियो है, ये वीडियो अगर मेरी स्पॉन्सर होती तो उसका लिंक भी हम क्या करते डिस्क्रिप्शन में लगाते। तो अब देखिए दो तीन चीजें मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। दो तरह के लिंक आपको कभी भी नहीं लगाने डिस्क्रिप्शन के अंदर। इवन मैं कहूंगा तीन तरह के लिंक आपको कभी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लगाने। पहला लिंक वो लिंक है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो गूगल प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो स्पॉन्सर आती है आपके पास और वो कहती है कि आप हमारी जो एप्लीकेशन है उनका लिंक लगा दिए। थर्ड पार्टी ऐप होती है गूगल पे, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब गूगल पे लिस्ट कराने जाते हैं तो वो गूगल की जो पॉलिसीज होती है उनको फॉलो नहीं करती है, और जब उनको फॉलो नहीं करती है तो भाई साहब गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट नहीं होती। तो उसका लिंक होता है थर्ड पार्टी लिंक। उसको अगर आप लगाएंगे तो उस कंडीशन में आपको दो प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आपका वीडियो डिलीट किया जा सकता है या उस लिंक को भी रिमूव किया जा सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आपको दी जा सकती है। तो इस तरह का कोई भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाना बहुत रिस्की है। अब बात करते हैं नंबर 2 लिंक्स की। अगर आप कोई ऐसा गिव अवे कर रहे हैं, ध्यान से सुने कि गिव अवे अगर कर रहे हैं तो गिव अवे पे आप क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और एप्स है उनके थ्रू आप गिव अवे करते हैं। जैसे ग्लेम हो गया। अब ग्लेम का अगर आपने लिंक लगाया तो वहां पे क्या होता है कि शर्तें देनी होती है। जैसे मान लो एंट्री होगी, किसी की कोई गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि अपने सोशल मीडिया पर जाकर उनको जो है विजिट करना पड़ता है, लाइक करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो ऐसे लिंक जहां पर इस तरह की बातें होती है कि कोई भी सोशल मीडिया पे आपको जबरदस्ती किसी से लाइक करवा रहे, सब्सक्राइबर करवा रहे या कुछ ऐसी चीज फॉलो करवा रहे, इस तरह के जो लिंक है उनको भी आप नहीं लगा सकते। इवन ग्लीम से जो पहले गिव अवे किया करते थे लोग, उस ग्लीम के लिंक को भी नहीं लगा सकते। उसको लगाओगे तो वो भी रिमूव हो जाएगा या कंटेंट रिमूव हो सकता है। मेरे भी 1-2 बार हुए क्योंकि पहले यूज करते थे हम, अब नहीं कर सकते। अब बात करते हैं भाई साहब नंबर 3 लिंक की, और ये लिंक भी आपको कभी भी नहीं लगाने। ऐसे लिंक्स जिन पर क्या है कि जैसे कोई मान लो सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर पेड है, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर पे पेड है या फिर कहीं भी पेड है, उस सॉफ्टवेयर का आप क्रैक वर्जन बता रहे हैं लोगों को कि देखो ये वर्जन आपको मिल जाएगा क्रैक, इसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और ये फ्री में आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक आप प्रोवाइड कर देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए, कभी कभी कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाता है। तो इस तरह के लिंक्स भी आपको नहीं लगाने। और अब एक चौथे लिंक की बात और कर लेते जो कि एक बोनस है, वो कभी कभी लोग यूज करते हैं, हर कोई यूज नहीं करता। ऐसा कोई भी लिंक नहीं लगाना है जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जाता है जहां पे इलीगल प्रोडक्ट सेल होते हैं। जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो आपको सेल अगर वहां पे हो रहे हैं या वहां पे कोई स्कैम हो रहा है या उस वेबसाइट से कोई मॉलवेयर या फिर
मालवेयर या फिर कोई वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है। इस तरह की जो स्पैमी वेबसाइट होती है उनके लिंक्स भी आपको नहीं लगाने, तो ऐसे लिंक्स आपको कभी भी नहीं लगाने। इसके अलावा अगर आप प्ले स्टोर वगैरह की ऐप का अगर कोई भी आप प्रमोशन करते हैं तो उसका लिंक लगा सकते हैं। तो ये तो होगी पहली लिंक की पॉलिसी, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी, ये डिस्क्रिप्शन में काम करती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं, चाहे आप 1 लाइन में बताएं चाहे 2 लाइन में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपनी वीडियो के बारे में भी बता सकते हैं। वीडियो के बारे में आप क्या करेंगे, आप कीवर्ड इस्तेमाल करके एक छोटी सी कहानी लिख सकते हैं कि भाई इस तरह का मैंने वीडियो में ये चीजें बताई है इसमें। उसके बाद आती है भाई साहब कीवर्ड लगाने की बारी। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कोमा लगा के टैग लगा देते हैं, कीवर्ड्स लगा देते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने, क्योंकि वो एक कीवर्ड स्टफिंग है और उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको थोड़े बहुत कीवर्ड लगाने तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है ना क्योरी सॉल्ट, आप क्योरी सॉल्ट लगा रखे, मैंने 5 लगा रखे और पांचों के पांचों क्या है, ये पांचों के पांचों आप देखेंगे तो ये है भाई साहब लॉन्ग टेल कीवर्ड। इस तरीके से लगा दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं जी अफिलिएट लिंक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने इसमें देखिए अफिलिएट लिंक लगा रखे हैं, सारे अमेजन के लिंक है। अब ध्यान से सुने, अफिलिएट लिंक आप यूज कर सकते हैं, अमेजन का कर लीजिए, फ्लिपकार्ट का कर लीजिए, या कोई और अच्छी वेबसाइट का आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या एक छोटा सा एक माइनर सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में जो जो प्रोडक्ट मैंने शो किया है, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, एक तो मैं उनका लिंक लगा सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ये वाली वीडियो थी इसमें मैंने कोई भी बात नहीं करी प्रोडक्ट की, लेकिन मैंने लगाया माई गियर्स, यानी कि मेरे जो इक्विपमेंट है मैं उनके लिंक लगा सकता हूं कि भाई मेरा कैमरा ये है, ट्राइपॉड ये है, लाइट ये है, माइक ये है, तो इनके लगा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं जी, इसके बाद आप नीचे आएंगे और ध्यान से देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्लेलिस्ट्स हैं उनके भी लिंक लगा सकते हैं। यूट्यूब पर जो भी आपने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखे उनके लिंक लगा सकते हैं, या फिर अपनी कोई और वीडियो के लिंक्स लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हैशटैग की पॉलिसी पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ। हैशटैग की कुछ पॉलिसीज होती है, वो भी आप ध्यान से समझिए। इसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया के लिंक भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अपना कोई भी सोशल मीडिया उसके लिंक आप लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। बात आती है हैशटैग की। हैशटैग पे थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है। हैशटैग में क्या करना है आपको, ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में हैशटैग यूज करते हैं तो एक तो 15 से ज्यादा हैशटैग आप यूज नहीं कर सकते। 15 से ज्यादा हैशटैग यूज करोगे तो ये भी कीवर्ड स्टफिंग है, ये स्पैम है, ये आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और या तो आप टेक्स्ट को, ये जो हैशटैग्स है इनको टाइटल में यूज कर लीजिए, या फिर कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। टाइटल का भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ, टाइटल में आप 3 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगा सकते, 3 साथ लगाओगे तो वो गलत है। इसमें 15। एक चीज और ध्यान रखना हैशटैग में, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत समझने वाली चीजें है, इसको समझ लीजिए कि जो हैशटैग है ना उसमें गलती कहाँ होती है लोगों से। देखिए यहाँ पे क्या है जी, जैसे ये एक हैशटैग है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो आपने देखा कि एक जो कंप्लीट हैशटैग है उसमें कोई भी गैप नहीं है, वो गैप नहीं देना है। जैसे देखिए ये कंप्लीट हैशटैग है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, अब इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, आपको गैप नहीं देना है। और इवन जो 15 हैशटैग है, जैसे मान लीजिए मैं लगाया, एक तो ये लगा दिया, फिर 2 हो गया, 3 हो गए, 4 है ना, और 3 7 लगाए, 7 में बीच में गैप है। जैसे ये हैशटैग यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे बीच में गैप दे दिया, यहाँ पे मैंने बीच में गैप दे दिया, तो एक हैशटैग से दूसरे हैशटैग के बीच में गैप दे सकते हैं, बट एक हैशटैग को आप कंप्लीट लिखना, उसमें गैप ना दे, अदरवाइज वो हैशटैग कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखें, और इस तरीके से अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको कभी भी मिसलीडिंग मेटा डेटा की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सारी पॉलिसी आपको समझा दी है। वीडियो पसंद आया लाइक करना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।